अरे लाडो, ये क्या? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुम्हारा भी मतलब? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ रानो? हाँ लाडो, मुझे मेरा घर पूरा करने के लिए और घास फूस की जरूरत है। जितना घास फूस हम उस दिन लेकर आए थे वो तो सारा खत्म हो गया। घर का अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे लगा तुम्हारे पास घास फूस बची होगी। मैं अभी वही लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह हो गया है। हाँ रानो, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे ही पास आने वाली थी, लेकिन मेरे घर का काम लगभग पूरा हो गया है। अब मुझे बस थोड़ी ही घास फूस की जरूरत है। चलो फिर हम फिर से उसी जगह जाकर और घास फूस लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों लाड़ों के घर से निकल पड़ती है। इधर कालू भी अपने घर की मरम्मत कर रहा था। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे चलाई छुरिया। अरे ये तुम दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हो? और कालू जी, अगर आप गाने ही गाते रहोगे तो काम कैसे पूरा होगा? एक बार आपके दिल में कोई गाना बैठ गया तो आप दिन भर उसे ही गुनगुनाते रहते हो। अरे गोरी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी मैं काम करते समय कोई गाना गाता हूँ तब मेरा उस काम में मन लगा रहता है और इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अब घर का काम लगभग पूरा हो गया है और तुम तो अनाज लाने के लिए जाने वाली थी ना, क्या तुम अब तक नहीं गई? हाँ हाँ, जा रही हूँ। गोरी वहां से अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद भूरा कालू के घोंसले के पास आ जाता है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तू पागल है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं मेरे घोंसले की मरम्मत कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपने जो ये घोंसला बनाया है वो आगे चलकर टिक नहीं पाएगा। ये एक फेल प्रोजेक्ट है। तू उसकी चिंता मत कर भूरे, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू तेरा बता, क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया है, इसलिए तू ऐसे टाइम पास करते हुए इधर उधर घूम रहा है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए और मैंने मेरे घोंसले का काम अभी तक शुरू ही नहीं किया। पहले मैं जंगल के सारे पंछियों के घोंसलों का जायजा लूंगा और फिर बाद में मेरा घोंसला बनाऊंगा। हाँ हाँ, पता है तूने पिछली बार क्या किया था, ये पूरे जंगल को पता है। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे आपको आपके घोंसले के लिए कुछ सुझाव देने थे, वो बताकर मैं चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है भूरे, मैंने कहा ना तुझे, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू चला जा यहाँ से। ठीक है भैया। भूरा वहां से चला जाता है। भूरा कालू के घर से निकलकर मीनू मौसी के घोंसले के बाहर आ जाता है। मीनू मौसी गोबर की मदद से अपने घर की मरम्मत कर रही थी। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे पास आएंगे। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या कर रही हो? मैं गोबर के साथ खेल रही हूँ भूरे। मतलब? अरे पागल कहीं के, क्या तुझे चश्मा लगा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं गोबर से मेरे घर की मरम्मत कर रही हूँ। मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, मुझे जरा वो गोबर की बाल्टी लाकर दे दे। वैसे मीनू मौसी, आप ये घोंसला बना तो रही हो, लेकिन क्या ये आगे चलकर टिक पाएगा? अगर अचानक बारिश आ गई तो आप क्या करोगे? अरे अब कोई बारिश वारिश नहीं आएगी। बारिश वाले बादलों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत बार गोबर के घोंसले बनाए हैं, अब तक तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। देख लो मीनू मौसी,
मौसम अपना रुख कभी भी बदल सकता है। जब का तब देखा जाएगा। तू बता, क्या तेरा घोंसला बनकर तैयार हो गया? नहीं मीनू मौसी, मैंने अब तक तो मेरा घोंसला बनाना शुरू ही नहीं किया। मैं पहले सबके घोंसलों का जायजा लूंगा, फिर बाद में मेरा घोंसला बनाऊंगा। अरे कल मुहे भूरे, मुझे लगा तू तेरा घोंसला बनाने के बाद यहाँ आकर मुझे बता रहा है। ये तो वैसी बात हो गई। वो मराठी में एक कहावत है ना, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण। खुद का घोंसला अभी तक बना नहीं और चला है मुझे ज्ञान देने। अब जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो इस गोबर में डुबा डुबा कर मारूंगी। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही भूरा वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये जंगल के सारे पंछी पागल हो गए हैं। अब इस बुलबुल को ही देख लो, ये तो अपना घोंसला मिट्टी से बना रही है। अगर अचानक बारिश आ गई और तब तक इसका घोंसला नहीं सूखा तो फिर तो ये गई काम से। अब ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि आने वाले 2 दिनों में जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब इन सब पागलों को कौन बताएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जाने दो, मुझे क्या करना है। मेरे पास तो घोंसला ही नहीं है। बारिश आ भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। बोलते बोलते भूरा अपने घर आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरे पतिदेव घर आ गए। पतिदेव, आप सुबह से कहाँ थे? क्या आपको पता है आपकी पत्नी सुबह से बिना खाए पिए बैठी है? क्या आपको इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है? अले ले, अरे मेरी प्यारी रीमा, क्या ऊपर वाले ने तुम्हें पंख और पैर नहीं दिए? तुम खुद से उड़कर अनाज लाने नहीं जा सकती? हर बार क्या मेरे ही भरोसे बैठोगी? अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आप मुझे कितना प्यार करते थे। आप मेरे लिए ढेर सारा अनाज लाते थे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुरा कर लाते थे और इंसानी बस्ती से पापड़, केक, आइसक्रीम भी चुरा कर लाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करते। अरे भगवान, एक बार बस पकड़ने के बाद क्या हम बस में भी भागते रहेंगे? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? छोड़ो, जाने दो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, बर्गर! मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है। थैंक यू भूरे जी। लेकिन आप सुबह से कहाँ गए थे? मैं हमारे ही जंगल में घूम रहा था। जंगल के सारे पंछी कुछ न कुछ चीज़ें इकट्ठा करके अपने अपने घोंसले बना रहे हैं। मैं एक एक करके उन सबके घोंसलों को देख कर आ रहा हूँ। मुझे तो एक भी पंछी का घोंसला अच्छा नहीं लगा। अजी, अब बाकियों का छोड़ो, हम हमारा घोंसला कब बनाने वाले हैं? बनाएंगे रीमा, जल्द ही बनाएंगे। तुम बस देखती जाओ। इस पूरे जंगल में हमारा घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत होगा। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन कब बनाएंगे? हमने तो अभी तक सामान भी नहीं जुटाया। अरे रीमा, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो? जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। हमें हमारे घोंसले के लिए सामान जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान तो पहले से ही जुट गया है। तुम बस मैं जो कहता हूँ वैसा करो। इसका मतलब हमारा भी बड़ा घोंसला होगा? अरे हाँ बाबा, अब चलो जल्दी से ये गर्मा गर्म बर्गर खा लो। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर तीसरे दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और जैसा कि भूरे ने कहा था, थोड़ी ही देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? भूरे ने बिल्कुल सही कहा था, तब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तक तो मेरा गोबर का घोंसला
ठीक से सूखा भी नहीं है। जब से बारिश शुरू हुई थी तब से कुछ घंटों तक पंछियों के घोंसले टिके रहे, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हो गई वैसे ही एक एक पंछियों के घोंसले टूटने लगे। तेज बारिश में सबसे पहले मीनू मौसी का गोबर का घोंसला टूट गया। उसके बाद रानो और लाडो के घास फूस के घोंसले भी टूट गए। बुलबुल का मिट्टी का घोंसला भी गल गया। कालू का बांस से बना हुआ घोंसला बहुत देर तक टिका रहा, लेकिन जब बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी तब उसके घोंसले ने भी दम तोड़ दिया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब मुझे ऐसे ही रात भर बाहर बारिश में भीगते रहना होगा। अगर मैं ऐसे ही भीगती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। मीनू मौसी मदद के लिए निकल पड़ती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी एक भी ठीक ठाक घोंसला नजर नहीं आया। सारे पंछी भी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अरे ये क्या? जंगल में तो एक भी घोंसला नहीं दिख रहा और ये सारे पंछी भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं घोंसलों के साथ साथ वो भी पानी में तो नहीं बह गए? हे ऊपर वाले, मेरे साथी पंछियों की रक्षा करना। हाय रे, अब मैं कहाँ जाऊँ? मीनू मौसी ऐसा सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक जगह की याद आ गई। अरे हाँ, मैं उस जगह के बारे में कैसे भूल गई। चलो अब मैं जल्दी से वहीं पर जाती हूँ। बारिश के रुकने तक मैं वहीं पर रहूंगी। मीनू मौसी वहाँ से उड़कर उस जगह की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा सारे पंछी पहले से ही वहाँ पर आकर बैठ गए थे। सबको देखकर मीनू मौसी के जान में जान आ गई। अच्छा, तो तुम सब यहाँ पर हो। मीनू मौसी, आप जिंदा हो? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। हमें लगा आप घोंसले के साथ साथ पानी में बह गई। अरे चुप कर, कुछ भी क्या बोल रही है? सारे पंछी हंसने लगे। लेकिन मीनू मौसी, आप इतनी देर से कहाँ थी? मीनू मौसी सबको सारी बात बता देती है। मुझे लगा आप सब पानी में बह गए। मुझे भूरे की बात माननी चाहिए थी। क्या भूरा आपके पास भी आया था? आपके पास भी मतलब? क्या भूरा तेरे पास भी आया था? वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। भूरा तो मेरे पास भी आया था। बोल रहा था बारिश में तुम्हारा घोंसला टिक नहीं पाएगा। हाँ हाँ, मुझे भी उसने ऐसा ही कहा था। मतलब भूरा सबके पास आया था, सिवाय मेरे घोंसले को छोड़कर। अरे अब ये सब जाने दो। अब बारिश के रुकने तक हम सब यही रहेंगे। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। चलो साथियों, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। हम सब अपने अपने घोंसलों वाली जगह जाकर वहाँ का जरा हालचाल देख लेते हैं। सारे वहाँ से अपने अपने घोंसलों की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद सारे अपने अपने टूटे फूटे घोंसलों के पास आ गए। जैसे ही भूरे को ये बात पता चली, वो उन सब से एक एक करके मिलने के लिए निकल पड़ा। चलो रीमा, एक एक करके सारे पंछियों से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, उनकी हालत देखने में बहुत मजा आएगा।